जय हिंद दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव तारा। एस्ट्रोनॉमी हम लोग कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी की तीसरी क्लास है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? ये सदैव उत्तर दिशा में दिखता है। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे क्या 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है, ठीक। तो नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव पे क्या है, ध्रुव तारा है, ठीक। उत्तरी ध्रुव लिखा है कि यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है। तो उत्तर दिशा में क्या है, ध्रुव तारा है, नॉर्थ पोल की तरफ पृथ्वी की। क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। किस पोल में है? नॉर्थ पोल में है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए क्या होता है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक। आगे क्या है लिखा है कि प्राचीन काल में इसका प्रयोग क्या होता है, दिशा ज्ञात करने के लिए। पहले तो अब दिशा सूचक यंत्र था नहीं कि दिशा बताने वाला जो होता है, ठीक। तो आदमी क्या करता था, ध्रुव तारा को देखते हुए, जो भी यात्री होते थे वो ध्रुव तारा को देखते हुए पहचान लेते कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं। क्या ध्रुव तारा से, अगर ध्रुव तारा इधर है तो जान लेते अगर इधर ध्रुव तारा है तो क्या होगा, इधर क्या होगा, ध्रुव तारा जिस तरफ है उधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके नीचे क्या होगा, दक्षिण, ठीक। तो ये प्राचीन काल में इसका प्रयोग क्या होता था, दिशा बताने के लिए करते थे, ठीक है। आगे है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। तो पूछा जाता है किस तारे को दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। तो दिशा सूर्य सूचक किसको कहते हैं, ध्रुव तारा को। किसको? ध्रुव तारा को दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक। उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, ये नॉर्थ पोल है, ये आधा ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध में है ध्रुव तारा, तो इसलिए क्या होता है, उत्तर दिशा में दिखता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए उत्तर दिशा में दिखता है, ठीक। आगे क्या, प्राचीन काल में लोगों के पास क्या दिशा सूचक यंत्र था नहीं, तो इस लोग क्या होते थे, ध्रुव तारा को देखकर बता देते थे कि जिस दिशा में ध्रुव तारा है वो क्या है, उत्तर दिशा है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दिशा सूचक यंत्र का दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दिशा सूर्य सूचक। तो ध्रुव तारा को दिशा सूर्य सूचक कहा जाता है। आगे देखते हैं साइरस। साइरस क्या है, ये सबसे चमकीला तारा है। साइरस क्या है, सबसे चमकीला तारा है। पूछेगा सबसे चमकीला तारा, साइरस क्या, साइरस, ठीक। सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरियन के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। अब ओरियन क्या होता है, ठीक। साइरस को अगर ढूंढना है तो पहले आपको ओरियन ढूंढना पड़ेगा। ओरियन को क्या कहते हैं, हंटर तारामंडल कहते हैं या मृग कहते हैं। देखिए ओरियन क्या होता है, हंटर तारामंडल या ओरियन, ठीक। या शिकारी की तरह दिखता है। हंटर माने क्या होता है, शिकारी। हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी होता है। तो ये क्या होता है, शिकारी की तरह दिखता है, ठीक। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हंटर तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, हंटर तारामंडल कहते हैं, ठीक। और इसे मृग भी कहते हैं, ठीक। या शिकारी की तरह दिखता है, पर इसे क्या कहते हैं, मृग। क्या, मृग। ओरियन को ही हंटर तारामंडल, ओरियन या मृग कह सकते हैं, ठीक। आगे है कि तारों की संख्या क्या होती है, ओरियन के बीच में तारों की संख्या क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। तारों की संख्या अधिक होती है, कहाँ, बीच में। ओरियन के बीच में जो होता है तारों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। ओरियन के दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या होता है, साइरस क्या है, सबसे चमकीला तारा है। तो ये क्या होता है, जहां पे ओरियन दिखेगा, ओरियन क्या, एक हंटर जैसी आकृति तारों द्वारा बनाई गई। ये देखिए बनाया गया है, एक तारा यहाँ पे, एक तारा ये तारा, ये तारा, ये है, ये अगला तारा, ये सारे तारे मिलके एक शिकारी जैसी आकृति बनाते हैं। क्या, शिकारी जैसी। ये लग रहा है ना शिकारी है, ये बाण पकड़े हुआ है, इसे शिकारी जैसी आकृति बनाता है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ओरियन। क्या हो गया, ओरियन या मृग या हंटर तारामंडल कहेंगे इसको, ठीक। और इसके दक्षिण पश्चिम में, ठीक, दक्षिण पश्चिम, ये नीचे दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। तो बीच वाला क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। तो इसके दक्षिण पश्चिम में ये ओरियन है, ओरियन के दक्षिण पश्चिम में क्या होता है, साइरस तारा। अगर साइरस तारा ढूंढना है तो पहले ओरियन ढूंढो, और ओरियन के दक्षिण पश्चिम में चले जाओ तो क्या बन जाएगा, मिल जाएगा हमारा साइरस तारा। क्या, साइरस तारा। फिर से देख लीजिए, ये क्या है, हंटर तारामंडल क्या होता है, या शिकारी की तरह दिखता है। ये देख लीजिए आप, शिकारी की तरह, ऐसा लगता है बहुत तना हुआ है ना शिकारी, ये बाण मार रहा है, ऐसे तीर मार, ठीक है। तो ये शिकारी की तरह दिखता है, इसे मृग कहते हैं। तारों की संख्या अधिक होती है, कहा, ओरियन में तारों की संख्या बीच में अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम में, इसके दक्षिण पश्चिम में, ओरियन के दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या होता है, साइरस होता है। क्या होता है, साइरस, ठीक। क्या, साइरस। इसको क्या कहते हैं, ओरियन, मृग या हंटर
तारामंडल। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है बृहद सप्तऋषि। बृहद सप्तऋषि इसे अंग्रेजी में कहते हैं उर्सा मेजर। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर। ये चीज, ये क्या होता है? यह 7 तारों का समूह होता है। ठीक, सप्त मतलब क्या होता है? 7। सप्त मतलब क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। ये 7 स्टार्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। 7 तारों का समूह होता है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने क्या होता है? ध्रुव तारा। ठीक, इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने क्या होता है? ध्रुव तारा। ठीक है, ये सप्तऋषि बना हुआ है। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? सप्तऋषि। ठीक, ये लघु सप्तऋषि है। ठीक, कैसे पहचानेंगे? बृहद है, बृहद है या लघु है, कैसे पहचानेंगे? इसको देखिए क्या होता है। जब सप्तऋषि तारे के सामने क्या होगा? ध्रुव तारा। सप्तऋषि जो ये सप्तऋषि है उर्सा मेजर है, सप्तऋषि तारे 7 तारों के समूह के सामने जब होगा क्या? ध्रुव तारा, तो उसे कहते हैं लघु सप्तऋषि। क्या कहते हैं? लघु सप्तऋषि, उर्सा माइनर कहते हैं। ठीक, लेकिन जब 7 तारों के पीछे क्या होगा? ध्रुव तारा। क्या? पीछे है, पीछे जब ध्रुव तारा होगा तो उसे क्या कहेंगे? उर्सा मेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? उर्सा मेजर या बृहद सप्तऋषि। फिर से देखिए क्या कह रहा है। बृहद सप्तऋषि क्या होगा? 7 तारों का समूह होता है, और लघु सप्तऋषि भी क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। ठीक, जब 7 तारों के समूह के आगे मतलब सामने, जब 7 तारों के समूह के आगे क्या होगा? सामने मतलब आगे मतलब सामने क्या होगा? ध्रुव तारा। क्या? ध्रुव तारा, तो उसे कहेंगे लघु सप्तऋषि। ठीक है, जब 7 तारों के समूह के आगे क्या होगा? ध्रुव तारा होगा, तो उसे कहेंगे लघु सप्तऋषि या उर्सा माइनर। क्या कहेंगे? उर्सा माइनर। लेकिन जब 7 तारों के पीछे क्या होगा? ध्रुव तारा। क्या? पीछे, जब पीछे ध्रुव तारा होगा तो उसे कहेंगे बृहद सप्तऋषि। क्या कहेंगे? बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर कहेंगे। क्या कहेंगे? उर्सा मेजर। आगे देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। क्या? कितने नक्षत्र? नक्षत्र कितने होते हैं? 27। सूर्य के समीप जो तारों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं? नंबर में 27 होते हैं। सूर्य एक महीने में सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र पार करता है। सूर्य क्या करता है? एक महीने में 2.25 नक्षत्र क्या करता है? पार करता है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या लिखा है। सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मांड। क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या आता है? क्लस्टर। ठीक, ब्रह्मांड में क्या आता है? क्लस्टर आता है। क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। सुपर क्लस्टर कहते हैं, और 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर के अंदर क्या करती है? आकाश गंगाएं आती हैं। ठीक, और आकाश गंगा में क्या आता है? तारामंडल। ठीक है, तारामंडल आता है। तारामंडल में क्या होते हैं? नक्षत्र, और नक्षत्र में क्या आता है? सौरमंडल आता है। ठीक, क्या? सौरमंडल आता है। पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा, आकाशगंगा तारामंडल, तारामंडल नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सौरमंडल। ठीक, आगे देखते हैं कुछ वैज्ञानिक। टालमी जो थे, टालमी वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है। टालमी नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है। ठीक, फिर वैज्ञानिक है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि, इन्होंने बता दिया पृथ्वी गोल है। ठीक, इन्होंने कहा पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन इन्होंने पृथ्वी का आकार क्या बताया था? गोल बताया था। ठीक, फिर आते हैं केपलर जी। केपलर में होता, केपलर ने क्या कहा कि पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्या? दीर्घवृत्त में लगाती है। किसमें? दीर्घवृत्त। ये है, दीर्घवृत्त में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्त में लगाती है, इलिप्स कहते हैं। गैलीलियो ने इसी चीज को क्या हुआ? टेलीस्कोप से सिद्ध किया था। इसी चीज को टेलीस्कोप से गैलीलियो ने सिद्ध किया था। गैलीलियो का आविष्कार, ठीक, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। खूब पढ़े हो बचपन में। हब्बल आते हैं। हब्बल ने क्या किया था? अंतरिक्ष दूरबीन बनाई थी। इन्होंने अंतरिक्ष में दूरबीन भेज दी थी। हब्बल ने क्या बनाई था? अंतरिक्ष दूरबीन। फिर से देख लो, नक्षत्र क्या होते हैं? सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र 27 है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र पार कर जाता है। उसके नीचे क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर क्या होते हैं? क्लस्टर होते हैं बहुत सारे, और उन क्लस्टर के अंदर क्या होता है? आकाश गंगाएं होती हैं, और आकाश गंगाओं में क्या होते हैं? तारामंडल होते हैं, और तारामंडल के बाद क्या होता है? नक्षत्र होता है। नक्षत्र में क्या होते हैं? सौरमंडल होता है हमारा, और सौरमंडल में पृथ्वी है। ठीक, टालमी ने क्या कहा था? सूर्य चक्कर लगाता है। कॉपरनिकस ने कहा पृथ्वी गोल है। पृथ्वी चक्कर तो लगाती है, लेकिन पृथ्वी गोल है, इन्होंने बताया था। ठीक, केपलर ने बताया कि दीर्घवृत्त में पृथ्वी दीर्घवृत्त में चक्कर लगाती है।
और गैलीलियो ने टेलीस्कोप से सिद्ध किया था यही चीज। पृथ्वी दीर्घवृत्त चक्कर लगाती, इन्होंने गैलीलियो ने टेलीस्कोप से सिद्ध किया था। और हब्बल ने क्या बनाई थी, अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ये चीज बताई थी। आगे देखते हैं, ये क्या है, सन है। अभी कॉपरनिकस ने क्या बताया था, कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी क्या होती है, सूर्य का चक्कर लगाती है किसमें, दीर्घवृत्त में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्त में। ये क्या है, दीर्घवृत्त है, ठीक। पृथ्वी सूर्य का चक्कर किसमें लगाती है, दीर्घवृत्त में, ठीक। तो ये जो बीच में लाइन है इसको कहते हैं एपिसाइड। क्या कहते हैं, एपिसाइड। ये लाइन नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। लाइन नहीं है, काल्पनिक रेखा है, ठीक। जब क्या होता है, अपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी, ये हमारी क्या है, पृथ्वी, ये पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है तो उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जब ज्यादा होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है 4 जुलाई को। अपने यहाँ कब होता है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपने यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक, यहाँ गर्मी होती है। आगे देखते हैं इधर, जब सूर्य और पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, ठीक। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर, ठीक। दूरी ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, और दूरी कम होगी तो कहेंगे उपसौर, ठीक। ये ऐसा कब होता है, 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को अपने यहाँ क्या होती है, 3 जनवरी को सर्दी होती है। क्या होती है, सर्दी, ठीक है। तो उपसौर, उपसौर क्या होगा, जब दूरी कम होगी तो उपसौर, और जब दूरी ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, ठीक। और ये बीच की काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं, एपिसाइड, ठीक। क्या कहते हैं, एपिसाइड। आगे देखते हैं, ये क्या है, सन है, ये इलिप्स बना हुआ है, दीर्घवृत्त। और ये क्या है, गोलार्ध बना दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में जो उत्तरी गोलार्ध, हम लोग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ पे, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो क्या होता है, अपने यहाँ गर्मी होती है, ठीक। लेकिन जब सूर्य, क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, इधर इस सिचुएशन में क्या होता है कि सूर्य क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधी सीधी पड़ती हैं। किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी गोलार्ध, और ये साउथ पोल है, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें साउथ पोल पर क्या पड़ती हैं, साउथ पोल पर क्या होती है, सीधी पड़ती हैं, और इस पे क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। इस पे तिरछी पड़ती हैं, किस पे, नॉर्थ पोल पे तिरछी पड़ती हैं। इसलिए क्या होता है कि इस टाइम अपने यहाँ क्या होती है, सर्दी होती है। ये कब होता है, 4 जुलाई को। फिर से समझ लो, ये क्या है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक। इस सिचुएशन में क्या होता है, सूर्य सीधा चमकता है। यहाँ पे साउथ पोल पे सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है साउथ पोल पे। और हम लोग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, साउथ पोल में आते हैं, ठीक है। भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। इस टाइम में क्या होता है, अपने यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। ये टाइम कब होता है, 4 जुलाई का। और यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सीधी पड़ती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तिरछी पड़ती है। इसलिए क्या होता है, इस टाइम अपने यहाँ क्या होता है, सर्दी होता है। ये टाइम कब होता है, 4 जनवरी।